नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाउट होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट एग्जाम को लेकर, एलटी गेट भर्ती में टीईटी लागू को लेकर जारी शासन आदेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आ रही है एलटी गेट परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए जिसका डर था वही देखने के लिए मिला है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाउट होस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि एलटी ग्रेड को लेकर जब आपकी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उसी समय पर कुछ छात्रों के माध्यम से एक मामला कोर्ट में लेकर के जाकर के मांग की गई थी कि एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर केवल और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नौकरी या आवेदन करने का मौका दिया जाए जो टीईटी पास हैं। अब इस बात को लेकर जब अभ्यर्थियों को पता चला तो छात्रों ने इसका विरोध भी किया, कुछ छात्रों ने इसका समर्थन भी किया। विरोध करने का अपना रीजन था, समर्थन का अपना। लेकिन अब ये मामला कहीं ना कहीं शासन स्तर पर है। कोर्ट के अंदर जब इस मामले को लेकर लगातार सुनवाइयां चल रही थी, उसके बाद चीज़ें और बदल गई हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एलटी गेट भर्ती को लेकर जो आपका प्रोसेस है वो राजकीय विद्यालयों के अंदर होता है। यानी कि आप जब टीचर बनते हैं तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ाते हैं। राजकीय विद्यालय का मतलब ये है जहाँ गवर्नमेंट का 100% कहीं ना कहीं उनका कह सकते हैं राज होता है। जैसे कि अशासकीय विद्यालय होते हैं, वहाँ पे वो शासन के पूरे तरीके से सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, जबकि वो 100% कंट्रोल में नहीं होते जैसे कि राजकीय विद्यालय होते हैं। तो एलटी ग्रेड जो है वो 100% शासन के कंट्रोल में है। लेकिन टीजीटी पीजीटी वाले अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, जहाँ पे ऐसा लिखा होगा अशासकीय यानी कि शासन के नहीं है, ये शासन से सहायता प्राप्त है, ठीक है। तो ये जो विद्यालय होते हैं वो आप सभी के 100% सरकार के अंडर में नहीं होते हैं। अब इस मामले को लेकर छात्रों ने मांग ये रखी थी कि जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी है, इससे जो भी छात्र चयनित होते हैं वो कहीं ना कहीं 9th और 10th 11th और 12th के लिए पढ़ाए तो जाते हैं, लेकिन जब 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक में पढ़ाने के लिए टीचरों की कमी होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इनको जो भी ये छात्र हैं एलटी ग्रेड वाले, इनके थ्रू 6 to 8 के छात्रों को पढ़वा लिया जाता है। जबकि एनसीटी की गाइडलाइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो वो एनसीटी ये कहती है कि इन छात्रों को 6 to 8 का टीईटी पास होना अनिवार्य है अगर वो इसमें पढ़ाना चाहते हैं तो। यानी कि अगर 6 to 8 का टीईटी पास नहीं है तो वो इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो एनसीटी के मुताबिक अभ्यर्थियों ने इस मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी थी जब आपका विज्ञापन आया था। अब इसी को लेकर एक जो शासन आदेश है वो जारी किया गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अब यहाँ पे दो तरह के छात्र हैं एलटी गेट में, एक वो जिनकी परीक्षा हो चुकी है, एक वो है जिनकी परीक्षा होने वाली। ये जानकारी दोनों के लिए है। लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं कि एलटी गेट के जीके जीएस, अगर आपकी एलटी गेट की परीक्षा अभी होने वाली है तो एक मौका आपके पास अभी भी है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। एलटी गेट का क्रैश कोर्स इतना शानदार देखने के लिए मिला है कि 95% अब तक जो कंटेंट है वो इसी में से निकला है। और अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 95% आपके जो चांसेस हैं नंबरों के बढ़ जाते हैं। एलटी गेट में आपको 40,000 वन लाइनर मिलते हैं और 6 मंथ का करंट अफेयर बनता है। इस कोर्स को आपके लिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप इस कोर्स को लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर भी अगर पढ़ लें तो भी आपका काम हो जाएगा। 4-5 दिनों में अगर पढ़ना है तो केवल और केवल आपको वन लाइनर पढ़ना है, आपका काम हो जाएगा। ये आपको मात्र 149 रुपये में देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो 7986240121 पे व्हाट्सएप करके परचेज़ कर सकते हैं और इसके संबंध में जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। 10 से लेकर 15 के बीच में लेंगे तो 150 रुपये में आपको मिल जाएगा। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ जो कि संबंधित है एलटी गेट में टीईटी लागू को लेकर, यानी कि जारी शासन आदेश के बारे में। एलटी गेट परीक्षा को लेकर बड़ा झटका लगा है अभ्यर्थियों को, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी के लिए नोटिस जारी हुआ है उसके संबंध में जानकारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल भी जाएगी। लिखा हुआ है कि एलटी गेट भर्ती की अगर बात की जाए तो इसको लेकर यहाँ पे ये जो नोटिस है वो आप सभी को देखने के लिए मिला होगा। ये नोटिस जारी किया जाता है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश 12/1/2026 के क्रम में इसको जारी किया गया है। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका ये वाली जय हिंद यादव व अन्य बनाम को उत्तर प्रदेश राज्य में 3 प्रभावी पैरवी किए जाने हेतु जो आदेश है वो जारी किया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि आप सभी के लिए ये कहने का आदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के उक्त विद्यालयों में पढ़ाने का कार्य करने वाले शिक्षकों के नाम और योग्यता का विवरण प्रारूप उपलब्ध करवाया जाए। आगे उन्होंने ये भी लिख दिया है
अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड भर्ती के अंदर मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो एलटी ग्रेड में चयनित होते हैं, लेकिन जब सरकार को आवश्यकता होती है तो वो 6 to 8 में भी पढ़वा लेते हैं। अब 6 to 8 में पढ़ाने के लिए क्या था, टीईटी अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू एनसीटी, उसी को लेकर यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लिखा है कि इनकी योग्यता के संबंध में जानकारी दी जाए, मंडल का नाम, जनपद का नाम, विद्यालय के नाम, क्या वो विद्यालय 6 से 12 तक है, पहला। दूसरा आप सभी के लिए है कि 6 से 8 तक के लिए, शिक्षक का नाम, योग्यता और उसकी टीईटी के बारे में। क्योंकि अभी जो आपको मैं स्टार्टिंग में समझा रहा था वो यही समझा रहा था कि एलटी ग्रेड को लेकर कई विद्यालय ऐसे होते हैं जो 6 से 8 तक या 6 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराते हैं। अब 6 से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 6 to 8 के लिए एनसीटी की गाइडलाइन बड़ी ही क्लियर है। क्या है, बीएड होना अनिवार्य है या बीटीसी होना अनिवार्य है। बीटीसी कौन सा वाला, जो ग्रेजुएशन के आधार पर किया गया हो, यानी कि डीएलएड एक तरीके से। लेकिन कुछ डीएलएड 2 साल का होता है, वो 6 to 8 में वैलिड नहीं होता। प्लस 6 to 8 का टीईटी होना और अनिवार्य है। अगर 6 to 8 का टीईटी उनके पास नहीं है तो ऐसी कंडीशन में वो इसमें नहीं पढ़ा सकते हैं, और ये उसी को लेकर है। अब ये जो डाटा मांगा गया है वो आज 14/1/2026 के क्रम में मांगा गया है। मैंने आपको बताया भी था कि एलटी ग्रेड में टीईटी को लेकर मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है और हाई कोर्ट में निरंतर इस पर सुनवाइयाँ चल रही हैं, और उसी के मद्देनज़र इस मामले पर अब जो जानकारी मांगी गई है, शासन ने इसके संबंध में दिलचस्पी दिखाई है कि अगर ये है, क्योंकि ये सत्य है, एक तरीके से एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। और एनसीटी की गाइडलाइन क्या कहती है कि टीईटी होना चाहिए, तो इसी के मद्देनज़र सरकार ने अब ये जानकारी मांगी है कि भाई कौन कौन से ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर 6 to 8 की शिक्षा दी जा रही है, 6 से लेकर 10वीं तक की शिक्षा दी जा रही है, 6 से 12वीं तक की दी जा रही है, और कितने ऐसे टीचर हैं जो 6 to 8 के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। अगर पढ़ा रहे हैं तो क्या उनके पास टीईटी है, अगर टीईटी नहीं है तो इसको लेकर जो आगे का डिसीजन है वो सरकार को करना है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए एक बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि अभी एलटी ग्रेड की भर्ती चल ही रही है, आधी परीक्षा हुई है, आधी होना बाकी है, और इस बीच अब टीईटी लागू को लेकर जो डिसीज़न है वो आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि एनसीटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कोई भी ऐसा ऐसा टीचर नहीं पढ़ा सकता जो एनसीटी की एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी को नहीं रखता हो, और बीएड, बीटीसी प्लस टीईटी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी है, यानी कि ये तो कम से कम आपके पास होनी ही चाहिए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब ये डाटा मिलेगा तो कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर 6 to 8 में टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनके पास योग्यता नहीं है। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको यहीं से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।